We greet each and every one of you seated before your television waiting for this Holy Land program. होली लैंड के इस प्रोग्राम का इंतजार करते हुए सभी दर्शकों को अभी हम यीशु के नाम में अभिवादन करते हैं। Just as you are excited, we are also excited about the knowledge that God is giving us through the Word of God. जैसे कि आप उत्साहित हैं, हम भी उत्साहित हैं इस ज्ञान के बारे में जो कि परमेश्वर हमें परमेश्वर के वचनों के द्वारा दे रहा है और हम आप लोगों को ये सब कुछ बता पा रहे हैं। In the previous episode, we saw how unexpectedly when God brings a visitor to help in turning around the situation of the danger of Paul. हमने पिछले हफ्ते के एपिसोड में देखा कि कैसे पौलुस के जीवन में जो खतरा आने वाला था उससे उसे बचाने के लिए, उस परिस्थिति को बदलने के लिए कैसे परमेश्वर ने वहां पर एक अनजान व्यक्ति को भेजा था। Luke does not mention the name of this person. और लूका इस व्यक्ति के नाम के बारे में तो हमें कुछ नहीं बताता है। But we presume Luke, who wrote the book of Acts, definitely would be knowing more details about Paul's sister's son. लेकिन हमारा ये अनुमान है कि प्रेरितों के काम की किताब को लिखने वाला लूका ये तो निश्चय ही पौलुस की बहन और उसके बेटों के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से जानता होगा। But somehow he has not made mention of it in the Bible. लेकिन किसी तरीके से उसने बाइबल में इसके बारे में कुछ नहीं लिखा है। I believe when Paul returned to Jerusalem after studying from Gamaliel, और मैं इस बात पर विश्वास करती हूँ कि गमालियल की ओर से शिक्षा प्राप्त करने के बाद में जब प्रेरित पौलुस यहाँ पर यरूशलेम में लौटा, he would have come to Tarsus, his native place. तो वो तार्शिश में आया होगा जो कि उसका अपना शहर था। Here he would have learned the professional trade as a Pharisee. और एक फरीसी के रूप में यहाँ पर उसने जो व्यवसाय था अपने व्यवसाय की सारी बातों को सीखा होगा। Every Pharisee should know a trade to do business. हर एक फरीसी के अंदर कोई न कोई खास गुण होना चाहिए जिससे वो अच्छा व्यापार कर सके। Paul was in Tarsus for 10 years. पौलुस उसके बाद में तार्शिश में 10 साल तक रहा था। During that time, his sister would have married a businessman and settled in Jerusalem. और उस समय शायद उसकी बहनों में से किसी ने विवाह किया होगा और यरूशलेम में वो स्थापित हो गए होंगे, वो तो यरूशलेम में रहने वाले होंगे। Her son, the nephew of Paul, who was about 15 to 20 years old, would have known Paul's problem in the temple. प्रेरित पौलुस की बहन का बेटा यानी प्रेरित पौलुस का भांजा जो कि शायद 15-16 साल की उम्र का होगा, वो तो यरूशलेम में पौलुस के विरुद्ध में जो योजनाएं बनाई जा रही थी उसके बारे में जानता होगा। He must have been present in the inquiry hall. और उस समय उससे जो पूछताछ की जा रही थी उस समय वहां पर उस हॉल में वो भी होगा। Since he had very good contacts, he was able to present the trial room where Paul was. हालांकि उसके संपर्क बड़े बड़े लोगों के साथ में थे, इसके कारण जहां पर पौलुस था उस परखे जाने के कमरे तक वो पहुंच पाया होगा। You are aware, earlier Paul was close to the high priest and the members of the Sanhedrin. आप इस बात को जानते होंगे कि पहले पौलुस जो है वो तो महायाजक के बहुत ही करीब था और वो तो सैनेड्रियन के जो लोग थे उनके भी बहुत ही करीब था। He had got permission from the high priest to arrest, torture and drag the Christians to the temple from wherever they were. उसने महायाजक की ओर से अधिकार पत्र पाया था कि जहाँ कहीं भी विश्वासी पाए जाते हैं उन्हें वो बंदी बनाए, उन्हें खींचकर वो वहाँ पर भवन में लेकर आए और इस तरह से उन्हें प्रताड़ित करे। इस तरह से उसे अधिकार पत्र मिल चुका था। We know in history when Paul was traveling to Damascus, he had an encounter with Jesus Christ. हम इतिहास में से इस बात को जानते हैं कि जब प्रेरित पौलुस दमिश्क की ओर जा रहा था, मार्ग में उसकी मुलाकात यीशु मसीह से होती है। Since then, he became a passionate follower of Jesus Christ. और उसके बाद से वो बड़ी जिज्ञासा से यीशु मसीह का अनुकरण करने वाला अनुयायी हो गया। He is now back to Jerusalem after 23 years. और 23 साल के बाद में अब वो यरूशलेम में वापस लौटकर आया था। By this time, many of his known Sanhedrin committee members might have died or retired from the council. और इस समय तक ऐसे बहुत से जो सैनेड्रियन काउंसिल के मेंबर थे वो तो एक तो मर चुके होंगे या फिर अपनी जगह से रिटायर हो चुके होंगे, वहां पर नए लोग नियुक्त किए गए होंगे। When Apostle Paul returned to Jerusalem for the last time, he could not have found any known faces in the temple
administration. और जब प्रेरित पौलुस वहां पर पिछली बार आया था, उसके बाद में अब जब वो आया था तो इसने वहां पर पुराने समय के जो लोग थे उन लोगों को प्रबंधन करते हुए नहीं देखा होगा। Now in Jerusalem, Paul had preached to the Jews that Jesus Christ was their King and Lord. अब यरूशलेम में प्रेरित पौलुस ने यहूदियों को ये प्रचार किया था कि यीशु मसीह अब उनका प्रभु है और यीशु मसीह उनका उद्धारक है। To the Romans and the unbelieving Jews, his message sounded like treason against Caesar, who was their ruler at that time. और उस समय जो रोमी लोग थे और साथ साथ में जो अन्य जाति के लोग थे, उनके लिए इसका जो संदेश था वो तो बिल्कुल देशद्रोह के जैसे होगा, जैसे कि उस समय के लोग रोमी सरकार के विरुद्ध में कर रहे थे। Furthermore, it was difficult to start a religion without the approval of the authorities. सबसे बड़ी बात तो ये थी कि अधिकारियों की अनुमति के बिना किसी तरह से कोई नई आस्था को शुरू करना भी असंभव था। At the time of Paul, only the Jews had become Christians and they were to practice their religion. Later, the number of Gentile believers increased and more congregation had separated from the Jewish synagogue. शुरू में देखा जाए तो केवल यहूदी लोग विश्वास में आए, लेकिन उसके बाद में जैसे कि अन्य जाति के लोग विश्वास में आते चले गए, वहां पर वो तो यहूदी रीति रिवाज का अनुकरण करते थे और आराधनालय में से बहुत से यहूदी इस तरह से इस विचारधारा में आने लगे थे। The Roman authorities saw a difference between the Jews and the Christians, and then the trouble had begun. जब रोमी अधिकारियों ने इस तरह से देखा कि यहूदियों और विश्वासियों के बीच में बड़ा फर्क है, तो उसके बाद में वो मसीह विश्वासी लोगों को सताने लग गए। The Romans did not want a rival religion thriving in the empire and create any new problems for them. रोमी लोग ये नहीं चाहते थे कि कोई नई आस्था वहां पर उनके प्रांत में बढ़ती चली जाए और उसके बाद में उनके साम्राज्य के लिए वो कोई बड़ी समस्या उत्पन्न कर दें। Though the Roman government gave the freedom of religion, they were against the new religion called Christianity that Paul was speaking about. हालांकि रोमी शासन ने लोगों को आस्था के लिए पूरी आज़ादी दी थी, लेकिन ये तो ऐसी मसीह विश्वासी लोगों की आस्था थी जिसके बारे में यहाँ पर प्रेरित पौलुस बता रहा था। Let us now go to Paul, who is now in the Caesarea prison, being sent by the governor Felix. चलिए अब प्रेरित पौलुस के पास में हम चलते हैं, जो कि मानो इस समय वहां पर कैसरिया की जेल में हैं और गवर्नर फिलिक्स ने उसे यहाँ पर भेजा था। During the 2 years of Paul's imprisonment, Luke writes that he expected Paul to give him some money as bribes so he could release Paul. और लूका इस तरह से लिखता है कि प्रेरित पौलुस जब जेल में था तो शुरू के कुछ समय में उसने पौलुस से अपेक्षा की थी कि वो उसे कुछ घूस दे, जिसके कारण वो प्रेरित पौलुस को जेल से रिहा कर सके, जेल से छोड़ सके। Felix knows that Paul collected money from the Gentile churches to hand over to the poor people in the Jerusalem church. फिलिक्स इस बात को जानता था कि प्रेरित पौलुस ने अन्य जाति की कलीसियाओं से भेंट को जमा किया है ताकि यरूशलेम की कलीसिया के जो गरीब लोग हैं उन लोगों को वो दे सके। The governor Felix expected that some rich people would come forward to give money to release Paul. और फिलिक्स जो गवर्नर था वो ये अपेक्षा कर रहा था कि कुछ धनी लोग वहां पर सामने आएंगे और वो फिलिक्स को कुछ पैसे देंगे और उसके कारण फिर वो पौलुस को छोड़ देगा। When the governor Felix was suddenly transferred to Rome, Festus was appointed as the new governor in AD 55. और जब फिलिक्स को अचानक रोम में ट्रांसफर कर दिया गया, उसके बाद में ईस्वी सन 55 में वहां पर फेस्टस को एक रोमी गवर्नर के रूप में वहां पर नियुक्त कर दिया गया। As soon as Festus took charge as the new governor, he visited Jerusalem. और जैसे ही फेस्टस ने वहां पर नए गवर्नर के रूप में अधिकार लिया, वो तो यरूशलेम में मुलाकात करने के लिए आता है। There the high priest and other leaders reported about Paul to the new governor Festus and requested him to send Paul to Jerusalem
to be inquired by the Sanhedrin committee. वहाँ पर महायाजक और जो दूसरे सैनेड्रिन कमेटी के लोग थे वो फेस्टस से मुलाकात करते हैं और उस नए गवर्नर से विनती करते हैं कि वो पौलुस को यरूशलेम में भेजे ताकि सैनेड्रिन कमेटी उसको जांच सके। Now listen carefully. They plotted that when Paul was traveling, they would have killed him. अब गौर से सुनिए, उन्होंने धूर्तता से ये योजना बनाई थी कि जब पौलुस वहां पर यात्रा करते रहेगा उसी समय वो उसकी हत्या कर देंगे। Festus tried to plan differently. और फेस्टस ने बिल्कुल अलग तरीके से योजना बनानी चाहिए। He merely suited his own convenience that he refused to send Paul to Jerusalem and informed the Jewish authorities to appear before him in Caesarea. उसने वहां पर साफ रीति से पौलुस को यरूशलेम में भेजने की उनकी जो विनती थी उसका इनकार कर दिया और बड़ी चालाकी से उनसे कहा कि अगर तुम्हें पौलुस से पूछताछ करनी है तो वो उसके सामने वहां पर कैसरिया में आए। He promised to expedite the hearing of Paul. और उसने ये भी प्रतिज्ञा की कि पौलुस के बारे में जो कुछ भी सुनवाई की जाएगी वो मेरे सामने की जाएगी। The Bible says in the book of Acts chapter 25 and verse 6 says that after 10 days Governor Festus returned to Caesarea. प्रेरितों के काम अध्याय 25 वचन 6 ये बताता है कि 10 दिन तक यरूशलेम में रहने के बाद में नया गवर्नर फेस्टस वापस अपने प्रांत में लौट कर आता है। The next morning he took the bench of the chief justice of Judea. और अगले ही सुबह वो जो यहूदा के जो मुख्य न्यायी थे उनकी एक सभा का आयोजन करता है। The first case was that of Paul. और सबसे पहली केस तो यहाँ पर पौलुस की ही थी। The moment Paul entered, the Jews from Jerusalem converged on him with anger and frustration. और जैसे पौलुस वहां पर आता है तो यरूशलेम के जितने भी जो यहूदी थे वो तो बड़े गुस्से से और बड़े क्रोध से उसका विरोध करने लगे, वो उसके विरुद्ध में वहां पर कहने लगे। For 2 years they had restrained themselves against Paul. उन्होंने 2 साल तक वहां पर पौलुस का विरोध किया था। They accused Paul with many charges. और उन्होंने पौलुस के ऊपर बहुत से आरोप लगाए थे। Paul simply denied that he has committed no offense against the Jewish law or the temple or against Caesar. और यहाँ पर पौलुस ने सीधा इस बात से इनकार किया कि उसने यहूदी व्यवस्था और यहाँ तक कि यहूदी का जो भवन है और यहाँ तक कि कैसर के विरुद्ध में उसने कोई भी अपराध नहीं किया है, उसने कोई भी गलत काम नहीं किया है। The governor Festus saw the defense and he was ready to send Paul to the Sanhedrin council. यहाँ पर गवर्नर फेस्टस ने उसके खुद के वहाँ पर बचाव के पक्ष को देखा और वो उसे सैनेड्रिन काउंसिल के सामने भेजने के लिए तैयार भी हो गया। Paul knew if he had to reach Jerusalem alive, there it was easy for the Jews to do away with him. और पौलुस इस बात को अच्छे से जानता था कि अगर वो जीवित यरूशलेम में पहुंच जाए तो वहां पर यहूदियों के लिए उनके सारे कामों को करना बहुत ही आसान हो जाएगा। So Paul knew that he would not be alive as if he went to Jerusalem. इसलिए पौलुस अच्छे से जानता था कि अगर वो यरूशलेम जाएगा तो जीवित नहीं बच पाएगा। His only desire was to reach Rome. और उसकी एकमात्र इच्छा यही थी कि वो रोम में पहुंच जाए। So Paul answered Festus saying, और पौलुस ने फेस्टस को ये कहते हुए उत्तर दिया था, I am standing at Caesar's tribunal and there I should be judged as I have done the Jews no wrong, as you very well know. मैं तो कैसर के प्रांत के व्यक्ति के रूप में यहाँ पर खड़ा हूँ और जैसे कि तू जानता है मैंने किसी भी तरीके से यहूदियों के विरुद्ध में कोई भी किसी भी तरीके से कोई उल्टा काम गलत काम नहीं किया है। If I am guilty of committing any capital crime, I do not ask to be spared execution. और अगर मैंने सच में कोई भी बड़ा अपराध किया है तो चाहे कुछ भी अपराध हो, लेकिन मैं निश्चय ही यहाँ पर बड़े दंड के योग्य नहीं हूँ। No one has the right to surrender me to them. I appeal to Caesar. और निश्चय ही किसी के पास में अधिकार नहीं है कि मुझे यहूदियों के हाथ में सौंप दे, क्योंकि मैं तो इसके बारे में कैसर से निवेदन करूँगा। This appeal now started a new legal issue.
यहाँ पौलुस ने ये जो अपील की थी, ये तो एक नए कानूनी मुद्दे को शुरू कर रहा था। The president demanded a short adjournment while the governor consulted his advisors whether to give permission. यहाँ पर जो उस समय के जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कुछ समय का वक्त मांगा और इसके साथ साथ में गवर्नर से उन्होंने इसके बारे में बातचीत की कि क्या उसके लिए थोड़ा और समय दिया जाए। A Roman citizen had the right to appeal to the Roman emperor, a privilege not accorded to the other provincials. रोमी नागरिक के पास में यह अधिकार था कि वो रोमी राजा के पास में जाकर निवेदन कर सके, जबकि दूसरे जो लोग थे उनके पास में उस तक पहुंचने का कोई अधिकार नहीं था। But the governor had to decide as to whether the case has sufficient weight to be appealed to Caesar's court, as this case already had dragged on for 2 years. लेकिन गवर्नर के पास में ये पूरा अधिकार था कि इस केस को देखे कि क्या सच में ये इस लायक है कि कैसर के कोर्ट में इसे पेश किया जाए, जबकि देखा जाए तो ये जो केस है यहाँ पर इस जगह पर लगभग पिछले 2 साल से ऐसे ही एक जगह पर अटका हुआ था। Once the governor gave the order to stand before Caesar, the wheels of justice go slowly but could not be reversed. जबकि एक बार अगर गवर्नर यहाँ पर इस तरह से आज्ञा दे दे कि इसे कैसर के सामने खड़े रहना पड़ेगा, तो न्याय का जो चक्का है वो आगे बढ़ते जाएगा, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन उल्टा नहीं किया जा सकता है। So it seems to be that once the order was given, it could not be reversed. तो ये इस तरह से दिखाई देता है कि एक बार अगर ये आज्ञा निकल गई तो इससे किसी तरह से फेर नहीं सकते थे। Fortunately, the Jewish king in the native state, Agrippa II, was currently visited Judea Prince and came to Caesarea. और निश्चय पास का जो राजा अग्रिपा था वो उस समय मुलाकात करने के लिए आया था, और वो यहाँ पर जो राजा था उससे वो मुलाकात करने के लिए उस समय पहुँचता है। Agrippa II was the son of Agrippa I. अग्रिपा 2 जो ये राजा था वो तो अग्रिपा 1 का बेटा था। Agrippa I is the grandson of King Herod. और अग्रिपा 1 जो है वो तो राजा हेरोदेस का पोता था, वो तो उस वंश से आया था। Governor Festus really did not understand about the religious conflict. फेस्टस जो गवर्नर था वो यहाँ पर जो धार्मिक मतभेद थे उन बातों को अच्छे से नहीं समझ पाया था। He had to send a letter to Rome stating the reason for sending Paul. और उसे रोम में पत्र भेजना पड़ा ये कारण बताते हुए कि वो क्यों पौलुस को वहाँ पर भेज रहा है। In the letter, he stated that he was finding fault with Paul and he had to stand before Caesar. और उस पत्र में उसने इस तरह से लिखा कि उसने पौलुस में किसी तरह का कोई दोष देखा है और उसे कैसर के सामने निश्चय खड़ा होना होगा। The emperor may not have time to inquire about all the cases. और राजा के पास में शायद इतना समय तो नहीं होगा कि वो इन सारी केसेस के बारे में पूरी तरह से जानकारी प्राप्त कर लें। Maybe his council and ministries would conduct the inquiry. शायद हो सकता है कि उसके काउंसिल के लोग या उसके सेवा कक्ष के जो लोग थे उन्होंने इसके बारे में सारी जानकारी हासिल की होगी। Fortunately, King Agrippa II visited Caesarea to accord a warm welcome to the new governor Festus. और इस समय ऐसा हुआ कि नया जो राजा अग्रिपा 2 था वो सीरिया में पहुंचता है ताकि नया गवर्नर फेस्टस इसका वो स्वागत कर सके। Festus felt that Paul would be inquired by Agrippa II before sending Paul to Rome. फेस्टस ने इस तरह से महसूस किया कि पौलुस को रोम में भेजने के पहले अग्रिपा 2 जो राजा है वो उससे पूछताछ कर ले, वो उसकी पूरी जानकारी पाए। Festus put this problem to Agrippa towards the end of the state visit. उस प्रांत में अग्रिपा 2 की जो यात्रा थी उसके अंत में फेस्तुस जो है वो उसके सामने इस मुद्दे को रखता है और वो उससे कहता है कि तुम इन सारी बातों की जांच पड़ताल करो। Agrippa expressed a wish to hear Paul. और अग्रिपा यहाँ पर पौलुस की बात को सुनने के लिए मनसा करता है, कामना करता है। A time was arranged the next day. और अगले ही दिन इन दोनों की बातचीत के लिए समय नियुक्त किया जाता है। Paul prepared his speech with great care. पौलुस यहाँ पर अपने संदेश को पूरी सावधानी से तैयार कर लेता है। Paul looked on it less than as a defense but more as an opportunity
for preaching before the influential audience. पौलुस तो यहाँ पर निश्चय अपने बचाव के पक्ष के बारे में सोचता है, लेकिन उससे भी बढ़कर वो इसे एक अवसर के रूप में लेता है कि वहाँ पर जो भी लोग उसकी सुन रहे होंगे, ये तो उसके सामने मौका है कि उन सभी लोगों को वो प्रचार कर सके। The next day, all the great men were present from Caesarea, including the Jews, the Gentiles, and the general officials of the military command. अगले ही दिन वहां पर सभी लोग उपस्थित थे, जिसमें रोमी जनरल, अधिकारी और साथ साथ में यहूदी और सभी जो बड़े बड़े अधिकारी गण थे, वो उस समय वहां पर उपस्थित थे। The governor's household was also present. गवर्नर का पूरा घराना भी उस समय वहां पर उपस्थित था। King Agrippa and Queen Bernice were escorted to their thrones with the blare of trumpets and waving peacock fans and the rigid salute of the generals. राजा अग्रिपा और उसकी पत्नी बर्नस का वहाँ पर बहुतायत से स्वागत किया जाता है, गर्मजोशी से स्वागत किया जाता है। वहाँ पर उसके लिए तुरही फूकी जाती है, उसके लिए पताकाएं लहराई जाती हैं और बड़े बड़े उत्सव के साथ, बड़े सम्मान के साथ वो वहाँ पर उस जगह पर बैठती हैं। Paul was brought in. उस समय पौलुस को सामने लाया जाता है। He looked small-framed, bandy-legged, almost stooping. वो तो छोटे डिलडॉल का था और लंगड़ाने वाला व्यक्ति और यहाँ तक कि ऐसे झुकने वाला व्यक्ति दिखता था। He, alert and vigorous in manner, grey-bearded now. इस समय तो वो एक ऐसा झुका हुआ सा, एक लंगड़ा सा, एक दुबला पतला सा व्यक्ति था और इस समय शायद उसकी दाढ़ी भी सफेद हो चुकी थी। A little less thin and weary after years in moderate comfort safe from stoning and beating. और निश्चय ही कई साल तक उसे सारी सुख सुविधा नहीं दी गई थी और सारे सुख सुविधा के बजाय उसे वहाँ पर खाने को ढंग से नहीं मिलता था और कई बार उसे मारा और पीटा जाता था। Also rested from the long trek from city to city, now he came and stood before them. और कई शहरों से शहर तक वह ऐसी पैदल यात्रा किया करता था और इन सारी यात्रा के बाद में अब वो यहाँ पर राजा के सामने खड़ा था। After the formality by Festus, Agrippa gave permission for Paul to speak. फेस्टस की ओर से सारी विधियां पूरी करने के बाद में अग्रिपा ने पौलुस को आज्ञा दी या उसे कहा कि वह भी इस समय अपने विचार को बता सकता है। Using the opportunity, Paul spoke of how he had cruelly beaten the Christians before the visitation of Jesus Christ. और इस मौके का उपयोग करते हुए प्रेरित पौलुस यहाँ पर स्पष्ट रीति से बताता है कि यीशु से मुलाकात करने के पहले उसने कितनी क्रूरता से विश्वासियों को मारा था। He declared before them that Jesus Christ is the Lord and Savior. फिर उन्हीं के सामने उसने ये भी घोषणा की कि यीशु मसीह प्रभु है और यीशु मसीह ही उद्धार करता है। Paul's main topic was that of forgiveness of sin and repentance. यहाँ पर प्रेरित पौलुस का जो मुख्य मुद्दा था वो तो बस केवल पापों की क्षमा और पश्चाताप ही था। When Paul mentioned that Christ was crucified for our sins, Festus was shaken and shouted that Paul was mad. और जब पौलुस ने यहाँ पर बताया कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए बलिदान किया, उस समय फेस्टुस पूरी तरह से हिल गया और उसने क्रोध में आकर कहा कि पौलुस तो पागल हो चुका है। The Bible says in the book of Acts chapter 26 and verse 30 that King Agrippa rose from his throne to end the audience. प्रेरितों के काम अध्याय 26 वचन 30 में बाइबल इस तरह से बताती है कि राजा अग्रिपा अपनी जगह से उठकर खड़ा होता है और वो यहाँ पर अपने सिंहासन से खड़े होकर दर्शकों को चुप करता है। Immediately they privately discussed and declared that Paul had done nothing worthy of death and they could release him. तुरंत ही वो आपस में बातचीत करते हैं और इस तरह से निष्कर्ष निकालते हैं कि प्रेरित पौलुस ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिसके कारण उसे मृत्युदंड दिया जा सके और उसे वो छोड़ देना चाहते हैं। But since Paul had appealed to Caesar, they could not reverse the order. जबकि पौलुस ने यहाँ पर कहा था कि मुझे कैसर के सामने खड़े होना होगा, तो वो इस क्रम को ऐसे ही दूर नहीं कर सकते थे। I had mentioned this to you earlier. और जैसे कि पहले ही मैंने इसके बारे में आपको बताया है। Governor Festus handed Paul to a centurion named Julius and ordered him to escort Paul to Rome.
गवर्नर फेस्टुस जूलियस नाम के सूबेदार के हाथ में पौलुस को सौंप देता है और उसे आज्ञा देता है कि वो उसे सुरक्षित रूप में रोम में लेकर जाएं। We can understand that Paul would have been very happy for having delivered his testimony before a very big crowd. हम इस बात के बारे में अनुमान लगा सकते हैं कि पौलुस तो यहाँ पर बहुत ही खुश हुआ होगा कि वो तो एक बहुत बड़ी भीड़ के सामने अपनी गवाही दे सका है। Previously, he used to minister to the unbelieving Jews, Gentiles, jailed prisoners and high priests and the other leaders. इसके पहले वो तो वहाँ पर अविश्वासी यहूदी और जेल में रहने वाले कैदी और अन्य जाति और यहाँ तक कि ऐसे महायाजक या फिर जो अधिकारी लोग हैं केवल उनके सामने ही अपनी गवाही दे सकता था। This is the one occasion he was able to speak to the governor, leaders from the city of Caesarea, and the temple leaders and the household of governor. यहाँ पर ये एक ही मौका था जो वहाँ पर गवर्नर के सामने और राजा अग्रिपा के सामने और साथ साथ में भवन में काम करने वाले दूसरे जो अगवे हैं और साथ साथ में गवर्नर के पूरे परिवार के सामने वो अपनी गवाही दे सका है। Paul would have been so happy that he spoke from his heart, a real testimony, how Jesus was resurrected to live life after his death on the cross for sinners. निश्चय पौलुस यहाँ पर बहुत ही खुश हुआ होगा कि कैसे उसने यीशु मसीह के बारे में गवाही दी कि कैसे यीशु क्रूस पर मरने के बाद में जब वो जी उठा तो कैसे पापियों को उसने उद्धार दिया, उन्हें छुड़ाया है। The same resurrection power of God was with him during the time of his speech. यही पुनरुत्थान की सामर्थ उसके साथ में इस संदेश को देते समय वहां पर थी। ये सब कुछ जब उसे परखा गया, यही सामर्थ उस समय उसके साथ थी। Just as we enjoyed the program, giving it to you, and the beautiful events that were written so clearly, we pray to God that you also enjoyed the program. और जैसे इन सारी घटनाओं को लिखते हुए हमने इस प्रोग्राम का आनंद उठाया और इन सारी घटनाओं को हमने आपको बताया, हमारी यही प्रार्थना है कि आप भी इन सारी बातों का आनंद उठाते चले जाएं। We are sure that you'll feel the whole incident became alive before your eyes. और निश्चय हम जानते हैं कि आपने इस पूरी घटना को अपनी आंखों के सामने मानो जीवित देखा है। May God bless all of you till we meet again next Sunday, same time, same place. अगले हफ्ते इसी समय इसी जगह पर हमारी फिर से मुलाकात होने तक परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे।